हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, इस वीडियो में मात्र 19 क्वेश्चन हैं और 19 के 19 क्वेश्चन ऐसे हैं सीधे एग्जाम में आ सकते हैं भाई। 100% हम सीधा ये कह सकते हैं। और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ आगे बन सकते हैं भाई। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और बहुत ही कम समय में इन 19 प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आएंगे ना सीधे एग्जाम में, तो भाई आप दूसरे से आगे जरूर निकलेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि सीधी आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक एक नंबर दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। वो अब की बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो भाई इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, जींद रियासत से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में। कितनी भी सारी रियासतें हरियाणा की, वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पुट होता है भाई एग्जाम में। तो भाई इस रियासत के ऊपर हम अलग से टॉपिक लेकर आएंगे, बिल्कुल शून्य से शिखर तक सारी कंप्लीट करेंगे जितनी भी रियासतें हैं। और साथ के साथ आपके जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं, वहाँ से अध्यक्ष या चेयरमैन वगैरह पूछे जाते हैं, उनकी भी अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे भाई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपके सामने है, जींद रियासत का क्षेत्रफल कितना था। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी भाई, और इसका जो क्षेत्रफल था 1300 वर्ग किलोमीटर भाई। कितना था? 1300 वर्ग किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। हरियाणा की किस रियासत का संबंध पाकिस्तान तक न्याय के लिए प्रसिद्ध था भाई? देखो, उस समय पाकिस्तान भारत का ही एक भाग था, ठीक है, और उस समय रियासत भी थी भाई, काफ़ी समय पहले की बात है। और एक रियासत ऐसी थी न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। पाकिस्तान के जो लोग थे वो न्याय के लिए आते थे भाई वहाँ पर। तो आपके सामने है वो कलसिया रियासत है भाई, ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तान से संबंध था। या फिर सीधा आपसे पूछेगा एचएससी, किस रियासत का संबंध पाकिस्तान न्याय से जुड़ा हुआ था भाई? तो आपका आंसर रहेगा कलसिया, या फिर छछरौली के नाम से भी जानते हैं, जो कि छछरौली आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। सबसे अधिक यहाँ पर बारिश होती है। स्थान की अगर हम बात करें, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, ठीक है। और कलसिया छछरौली एक ही बात है। और तीसरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, इसे रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, जींद रियासत ने किससे अपनी राजधानी बनाया भाई? संगरूर को अपनी राजधानी बनाया था। चौथा प्रश्न है, जींद रियासत का प्रथम प्रधानमंत्री, देखो गंगाराम कौल थे भाई। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? गंगाराम कौल। राजा गजपत सिंह, राजा रणवीर सिंह, राजा अमीनुद्दीन, सदरुद्दीन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका संबंध था भाई। देखो, वैसे तो सदरुद्दीन का जो संबंध था भाई मेवात से बताते हैं, एक सदुद्दीन थे भाई, वो अलग थे, उनका संबंध जींद से है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा भाई, रियासत के ऊपर फुल कंप्लीट करा के देंगे भाई आपकी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है? धृतराष्ट्र युक्ति से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, गीता, महाभारत, रामायण, इनसे प्रश्न पूछता भाई एचएससी। देखो, ये आसान प्रश्न है, सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपसे डेट पूछ ले, आपसे ये पूछ ले भाई इसका निर्माण कब हुआ, तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सेंट थॉमस चर्च जो कि आपके हिसार में है, और निर्माण कब हुआ भाई? 3 दिसंबर 1865 को हुआ भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 7, गीता जयंती आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है भाई। कौन है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष भाई, ये भी एग्जाम में आया प्रश्न, हमने देखा भाई 1-2 एग्जाम में। तो ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग या एचएससी, मतलब कि कहीं से भी कोई अध्यक्ष है पूछ सकता भाई किसी भी डिपार्टमेंट का। तो हमने आपको पहले ही बोल दिया, इस वीडियो में अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो सही आंसर रहेगा दरबारी लाल गुप्ता भाई। एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा भाई, ठीक है। चलो ये देखते हैं। देखो, हरियाणा सरकार ना हर वर्ष को किसी ना किसी रूप में मनाती है भाई। ऐसी 2017 को गरीब कल्याण वर्ष, 2006 को बालिका वर्ष, 2010 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया, आपके सामने है। उज्ज्वल वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। तो भाई ये जो वर्ष है ना डिक्लेयर करती है जो हरियाणा सरकार, इनके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे भाई। एग्जाम से पहले सारे जो भी पॉइंट बनते हैं, जो मेन फैक्ट है, वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर दें। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित हुई भाई? देखो, ये ना आपके 29 जुलाई 2012 को स्थापित हुई है। झज्जर में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना इस बात का। कुल ऊर्जा पार्क की संख्या कितनी है भाई? 20 है। और पहला ऊर्जा पार्क आपका पानीपत में स्थापित हुआ भाई, ध्यान रखना। बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा है? मेवात है। ये ना आसान प्रश्न है, वैसे ऐसे प्रश्न ना अगर गलत हो जाते तो सिलेक्शन रुकता भाई, सीधा ध्यान रखना इस बात का। जो आता है और वही गलत हो जाए तो भाई सिलेक्शन रुक जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आने वाले प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और उसके बाद जो तुक्के भी लगाएंगे ना तो सिलेक्शन पक्का होगा भाई। कुषाण शासकों के सोने
तांबे के सिक्के कब प्राप्त हुए भाई? जो कुषाण शासक के जो सोने तांबे के सिक्के हैं वो भाई कब प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना 1938 में हुए हैं भाई प्राप्त। कहाँ से हुए हैं? बरवाला से हुए हैं। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए एक बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो, आप बार बार बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, दुनिया भर की पब्लिकेशन जो राइटर वगैरह उनकी बुक पढ़ती है हरियाणा जीके की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन बुक से छुटकारा पाना चाहते हैं और भाई हर बुक में कुछ प्रश्न अलग मिलते हैं, तो आपको कम से कम 10-12 बुक पढ़नी पड़ेंगी, फिर भी कुछ डाटा ऐसा जो नहीं मिलता है किसी भी बुक में। तो भाई ऐसे ही 1000 प्रश्न ऐसे हमारे पास में 10-12 बुक का हमने प्रयोग किया है, नेट विकिपीडिया का हमने प्रयोग किया है। वो सारा डाटा 1000 जो क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के हरियाणा जीके के, वो हमने एक साथ यानी कि PDF में कन्वर्ट किए हैं। अगर किसी भाई को ये चाहिए और समय की बचत भी होगी इसके साथ साथ, तो भाई वो इस नंबर पर हमें मैसेज करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। भाई फिलहाल तो ऑफर है भाई, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर है, 89 30 31 82 26 पर आप प्राप्त कर सकते हैं, 79 रुपये में मिल जाएंगे। इनके साथ में करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी 2020-21 की, और जो नए साथी है उन्हें 99 रुपये में मिल जाएंगे। भाई बाद में इनकी फीस पक्की बढ़ेगी, अगर किसी भी बड़े एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है तो भाई इनकी फीस ना 149 रुपये हो जाएगी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं भाई, आज आपके पास मौका है। चलो, प्रश्न नंबर 14 का आंसर है, हरियाणा कितनी इमारतों को संरक्षित घोषित किया गया? भाई 9 ऐसी इमारतें जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया भाई, ठीक है। पहले 36 थी, अब 9 और हो गई हैं, तो टोटल भाई आप देख लेना कितनी इमारत हो गई है भाई, ठीक है। तो सरकार बार बार कुछ ना कुछ कर रही है भाई, जो संरक्षित इमारत वगैरह उनको संरक्षित कर रही है, यानी कि सुरक्षा दे रही है अपनी तरफ से। अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी? भाई रोहतक के ऐसे किसान थे भाई, ध्यान रखना। सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ पर है? भाई ये भी आपकी रोहतक में, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हवेलियों से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, जो पुरानी हवेलियों का शहर वगैरह वो फतेहाबाद है, ध्यान रखना भाई। गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद है, उदय नगरी भी भाई फतेहाबाद है, जबकि सूर्योदय सबसे पहले यमुनानगर में होता है भाई, अस्त सिरसा में होता है भाई, ठीक है। बाद की हम बात कर रहे हैं। और भाई उदय सिंह का किला कैथल में भाई, ध्यान रखना इस बात का। और भाई जो उदय सिंह एक राजा हैं, उनका संबंध भाई उदय सिंह की हवेली भाई वो आपकी गुरुग्राम में, ध्यान रखना। चरखी दादरी सीमेंट कारखाने को हरियाणा सरकार ने कब अधिकृत किया? भाई 23 जून 1981 को किया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पटौदी महल का डिजाइन किसने तैयार किया? भाई देखो, ये जो सही आंसर है ना, रॉबर्ट टॉल रसेल और हैज, 2 प्रमुख व्यक्तियों ने किया था भाई। पटौदी का महल कहाँ पर है? भाई गुरुग्राम में भाई, जिसे व्हाइट प्लेस के नाम से भी जानते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन समय की फ्रांस की चूड़ियाँ का संबंध किस जिले से? भाई तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, विचित्र आकार की फतेहाबाद से प्राप्त हुई हैं, कांच की चूड़ी उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध है, लाख की चूड़ी उद्योग महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, और बाकी जो रंग है भाई, रंग बिरंगी जो चूड़ियाँ हैं, लाल पीली नीली आसमानी रंग की, वो सारी भगवानपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। उन्हीं में से हैं फ्रांस की चूड़ियाँ, ये आपकी प्राचीन समय की सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की समय की, ये आपकी कैथल से प्राप्त हुई हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो भाई वीडियो कैसी रही कॉमेंट करें भाई, नए साथी भी जरूर बताएं, साथ के साथ भाई कितने प्रश्न आपको अच्छे लगे, वीडियो कैसी थी। और लाइव सेशन होता है भाई डेली 8:30 बजे, क्लास होती है, मॉक टेस्ट होता है इस चैनल पर, जरूर उस वीडियो को देखें। डेली क्लास होती है, प्लेलिस्ट में हमारी आपको बहुत सारी वीडियो अलग से मिल जाएंगे। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।